बांग्लादेश में छिड़ी आज़ादी की जंग और उसमें भारत के शामिल होने से बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अपनी नौसेना के जरिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस हमले के तहत पाकिस्तान ने अपनी सबसे ताकतवर सबमरीन PNS गाजी को 2 मोर्चों पर फतह हासिल करने का दायित्व सौंपा। इसमें एक था विशाखापट्टनम पर हमला कर उस पर कब्जा करना और दूसरा था INS विक्रांत को नष्ट करना, लेकिन समय रहते इसकी जानकारी भारतीय नौसेना को लग गई। इसके बाद नौसेना के पूर्वी कमान को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। भारतीय जल सीमा में पाकिस्तान की कब्र खोदने के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर भी हमला बोल दिया था। 1971 के युद्ध के समय भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाया था जिससे घबराया पाकिस्तान आज तक समुद्र में भारत के सामने आने से डरता है। इस युद्ध में भारतीय नौसेना ने शौर्य और पराक्रम का ऐसा प्रमाण दिया कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय नेवी के इसी पराक्रम के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या किया था जिसे पाकिस्तान आज भी याद करता है तो उसकी आंखों में आक्रोश उतर आता है। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। वही पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी, जिसकी वजह से वहां के लोग बांग्लादेश छोड़ भारत में शरण लेने को मजबूर हो गए। इस पर भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक कहा कि वह लोगों पर अत्याचार करना बंद करे, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। पर पाकिस्तान इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। भारत को यह आभास हो गया कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे आज़ादी के आंदोलन के पीछे भारत का हाथ बताया। इसलिए भारत ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और मार्च 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए तीनों सेना प्रमुख की एक बैठक बुलाई। उस समय नौसेना के कमांडर इन चीफ SM नंदा का विचार था कि कराची को निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि कराची न केवल पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय था बल्कि कराची ही पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी थी। इसलिए भारतीय नौसेना ने कराची में स्थित पाकिस्तान के नौसैनिक अड्डे पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन कराची बंदरगाह पर सटीक हमला करने के लिए भारतीय नौसेना को कराची बंदरगाह की तस्वीर चाहिए थी ताकि हमला सटीक और घातक हो। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो गया कि कराची बंदरगाह की तस्वीर नौसेना को कौन ला कर देगा। तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम ने यह काम उस समय के रॉ के चीफ RN काव को दिया। RN काव ने अपने विशेष एजेंट शंकरण नायर के साथ मिलकर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तस्वीरें लाने का विचार किया। तभी उन्होंने इस काम के लिए पाकिस्तान और फारस की खाड़ी में काम करने वाले एक फारसी डॉक्टर को चुना। दरअसल वो डॉक्टर किसी समय इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की तस्करी करता था। उस डॉक्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चीजों से भरे जहाज गैर कानूनी तरीके से भारत भेजे जा रहे थे, जिसके बाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसके जहाजों को पकड़ लिया। बाद में उस फारसी डॉक्टर को पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद छोड़ दिया गया। कराची बंदरगाह की तस्वीरें लाने के लिए अब उसी फारसी डॉक्टर के जहाजों का उपयोग करने का विचार रॉ के चीफ RN काव के दिमाग में आया। उन्होंने इस डॉक्टर के जहाज में अपने 2 एजेंट छिपाकर कराची के रास्ते कुवैत भेजे। जहाज में भारतीय एजेंट ने अपने कैमरे इस प्रकार छुपा कर रखे थे कि वह पकड़ में नहीं आए। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने कराची के चेकिंग अधिकारियों से कहा था कि ये दोनों आदमी चिकन पॉक्स की बीमारी के शिकार हैं। ऐसा सुनते ही पाकिस्तान के अधिकारियों ने उन एजेंट के चेकिंग करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस प्रकार कराची की तस्वीरें लाने का प्लान कामयाब हो गया और रॉ ने वो सारी तस्वीरें नौसेना को दे दी। इसी बीच भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच पाकिस्तानी विमानों ने 3 दिसंबर की शाम 6 भारतीय हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया। इसके जवाब में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमले की योजना बनाई। भारतीय नौसेना ने रात में हमले का फैसला किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पास ऐसे विमान नहीं थे जो रात में बमबारी कर सके। भारतीय नौसैनिक बेड़े में 3 विद्युत क्लास की मिसाइल बोट्स, 2 एंटी सबमरीन और 1 टैंकर शामिल था। हमला करने के लिए जब भारतीय नौसेना कराची की तरफ चल पड़ी, तब नौसेना को कराची बंदरगाह से 250 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। इसके बाद भारतीय नौसेना को कराची बंदरगाह के 150 किलोमीटर करीब जाने को कहा गया। लगभग रात 9 बजे भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह के 150 किलोमीटर करीब पहुंच गई। रात करीब 10 बजे लेफ्टिनेंट में से एक ने INS निपुण के रडार को बीप करते देखा, जिससे संकेत मिलता था कि दुश्मन के वॉरशिप टारगेट पर है। इसके बाद भारतीय नौसेना का INS निर्घट ने रडार पर दिख रहे उस पाकिस्तानी जहाज पर 2 मिसाइलें दाग दी, जिसका नाम था PNS खैबर।
मिसाइल का हमला इतना घातक था कि उस हमले से पीएनएस खैबर वहीं डूब गया। इसके बाद भारत के आईएनएस निपुण ने 2 और मिसाइलें दागी और उस हमले में पाकिस्तान के एमवी वीनस चैलेंजर भी समुद्र के अथाह गहराइयों में डूब गया। आपको बता दें कि एमवी वीनस उस समय पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह युद्धपोत पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना के लिए गोला बारूद लेकर जा रहा था। ऐसे में उसे धाराशायी कर देना पाकिस्तान के लिए बड़ी हार थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईएनएस निपत ने कराची बंदरगाह में एक तेल डिपो को निशाना बनाया और एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी, जिससे तेल डिपो में भयंकर आग लग गई। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना पर इतना भीषण हमला किया कि सिर्फ 90 मिनट में ही पाकिस्तान के 4 युद्धपोत समुद्र में डूब गए। इसके साथ ही कराची बंदरगाह आग की लपटों से पूरी तरह घिर गया। आईएनएस निपत ने जिस तेल डिपो पर मिसाइल दागी थी, उससे निकलने वाली आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि उसे 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। 90 मिनट में भारतीय नौसेना ने 6 मिसाइलें दागी और पूरे कराची बंदरगाह को आग के हवाले कर दिया। भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान के 4 जंगी जहाजों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी नौसेना के 500 से अधिक जवानों की मौत हो गई। बताया जाता है कि भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर लगाया गया वह आग 7 दिनों तक बुझाई नहीं गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया था। भारतीय नौसेना के द्वारा कराची बंदरगाह पर तहलका मचाकर वापस लौटने के बाद पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहीं भारतीय तट पर भारतीय नौसेना के बड़े युद्धपोत बड़े हमले के जवाबी कार्रवाई के लिए अभी तक तैनात थे। यह देखकर पाकिस्तान को लगा कि भारत पाकिस्तान पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसलिए पाकिस्तानी नौसेना ने अपनी चाल चलते हुए पैसेंजर जहाजों की मदद से भारतीय युद्धपोतों पर हमला करने का प्रयास किया। पाकिस्तान के उस कुटिल चाल का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना ने 8 और 9 दिसंबर की रात ऑपरेशन पाइथन चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने अपने 2 युद्धपोत और 1 मिसाइल पोत का इस्तेमाल किया और कराची तट पर खड़े पाकिस्तानी जहाजों पर एक बार फिर हमला बोल दिया। इस हमले में पाकिस्तान का कैमरी ऑयल डिपो पूरी तरह बर्बाद हो गया और साथ ही पाकिस्तान का पीएनएस डेका भी क्षतिग्रस्त हो गया। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपना नुकसान किए बिना अपने शौर्य और पराक्रम का सबूत देते हुए पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत दुश्मन पर कभी पहले हमला नहीं करता, मगर दुश्मन अगर भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता नहीं। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा दिखाए गए इस पराक्रम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? गर्व हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। साथ ही नौसेना के इस पराक्रम के लिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।